जल्दी से आप हेडिंग बनाइए। प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, फर्स्ट एड पढ़ेंगे। राधे राधे सभी को। बस मैं एक बार पानी भर के आ जाता हूँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी। राधे राधे। देखो, आपको बता देता हूँ कि हमारी जो शुक्राणु जनन की क्लास होगी वो भी इसी तरीके से यूट्यूब प्लस एप्लीकेशन पे होगी। इसमें क्या होगा, आपका एक फायदा और भी है, ठीक है। वैसे आपका नुकसान नहीं है कि आपने पेमेंट जमा किया है, ठीक है, और आपने एप्लीकेशन की क्लास अगर ली है, फिर भी हम यूट्यूब वाले को कुछ क्लासेस हैं, देखो कुछ एक क्लासेस हैं, ठीक है, कुछ एक क्लासेस हैं जो उनके द्वारा भी चलाई जा रही है। बाकी ज्यादा से ज्यादा आपका जो कंटेंट है इसे कहीं भी लीक नहीं किया जा रहा। आप जानते हैं इतनी अच्छी से बात को, अगर आपने पेमेंट दिया है, आपने कोर्स परचेस किया है, तो आप उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक क्लासेस हैं, क्योंकि आपके इसमें भी क्या है, आपके इसमें भी थोड़ी समस्या मेरे साथ ये आ रही है कि थोड़ा सा सिलेबस जल्दी करवाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ एक जो क्लासेस रहेंगी, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जिन्हें एक दिन में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों पढ़ाया जा सकता है, उसको हम दोनों एक जगह रख लेंगे। और वैसे एक दो चैप्टर ही रहेंगे, शुक्राणु जनन और रहेगा, ठीक है। तो आपका आज का हमारा जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा प्राथमिक उपचार। स्टार्ट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप सीधे मुझे बताएंगे, ये एप्लीकेशन बस इस पे व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछेगा, यहाँ थोड़ा सा भी मत बताइएगा। रीजन ये है कि हम पहले यहाँ पे इसको अच्छे से कवर कर लें, है ना, क्योंकि मुझे वैसे भी इसमें अगले 8 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस बचा भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक। जिसका भी डाउट रहता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ज़्यादा ही अगर अर्जेंट डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो क्या है, तो प्राथमिक उपचार में आप लिखेंगे किसी रोग या किसी रोग या चोट लगने पर चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी रोग या चोट के लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, द्वारा जो सीमित, अच्छा एक पॉइंट तो लिख लेना, चोट रोग या चोट लगने या आकस्मिक घटना, है ना, आकस्मिक घटना ऐड कर लेना, आकस्मिक घटना, है ना, ये लिखने टाइम पे रह गया मुझसे, तुम यहाँ ऐड कर दे। ऐसा कर लेना, किसी रोग चोट या आकस्मिक घटना पर, ठीक है, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार दिया जाता है, जो सीमित उपचार दिया जाता है, उसे प्राथमिक उपचार कहते, प्राथमिक उपचार कहते हैं। सर आप तो नहीं करते हैं, बाकी सर का कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिंकी साहू जी देखो, अब मेरी क्लास तो मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। हाँ अल्फिया खान जी, ये इसकी पहली क्लास और पहली स्लाइड है, और 2 ही लाइन लिखी है अभी हमने, ठीक है। अगला लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा का जनक, प्राथमिक चिकित्सा का जनक
प्राथमिक चिकित्सा का जनक फ्रेडरिक एस्मार्च को कहते हैं। फ्रेडरिक एस्मार्च। और ये कौन से हैं? तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा, ध्यान से सुनना, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के जनक फ्रेडरिक एस्मार्च हैं। किरण मौर्य जी का कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी करने के रीजन भी आपसे ही पनपते हैं, आपसे ही पनपते हैं। आपके द्वारा जो कुछ कमेंट्स आते हैं उनका कहना होता है सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो फिर यही जो बातें हैं मैनेजमेंट की टीम हम पे लागू करती है कि सर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी खींचिए, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज्यादा बच्चा है नहीं। ठीक है, खैर वैसे भी आपका सिलेबस बचा नहीं है वे ना, मैं इसमें कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा और टेंशन ना लीजिए। देखो आगे की बात करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत। प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत 1878। प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत 1878 में, 1878 में प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत 1878 में मेजर पीटर शेफर्ड और कर्नल फ्रांसिस डक्कन के द्वारा की गई थी। 1878 में मेजर पीटर शेफर्ड व कर्नल फ्रांसिस डक्कन के द्वारा की गई थी। चलो बाकी की बातें बंद करेंगे, आप पहले पढ़ना स्टार्ट करो इसको। श्रद्धा मिश्रा जी, दिवस की बात ऐसी है कि माइंड में है अभी लेकिन मेरे पास लिखे हुए नहीं है, ठीक है, लिखे हुए नहीं है। और अभी थोड़ा सा मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वजह से, बाकी मैं जैसे लिख लूंगा आपके पीडीएफ इस पे डाल दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आपको जो मैंने बोला है वो हमेशा मैंने अपना काम करके दिया है, तो अभी अगर मैं पीडीएफ का बोल रहा हूँ तो ये भी आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा समय जरूर लग जाता है बिजी शेड्यूल की वजह से, बाकी आपके पास आ जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा दिवस, प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब फिर माइंड में आएगा सर कब से प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, इसका प्रारंभ 2000 में अंतरराष्ट्रीय, या इंग्लिश में ऐड कर देता हूं मैं इसको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस
IFRC, IFR, रेड क्रॉस सोसाइटीज कर लेना, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया गया, के द्वारा। आगे की बात करते हैं। वर्ष 2024 का, वर्ष 2024 में प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ष 2024 में प्राथमिक चिकित्सा दिवस का एक बार देखना 14 सितंबर है, 12 सितंबर, 14 में आएगा। प्राथमिक चिकित्सा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। दूसरी बात है, वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 का जो प्राथमिक चिकित्सा दिवस है ना, वर्ष 2024 का जो प्राथमिक चिकित्सा दिवस है, इसकी थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी कि डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। क्या रहेगी थीम? डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। और दूसरी स्लाइड है ये नंबर 1, ये नंबर और ये नंबर 3 स्टार्ट हम कर। ये मत बोलना कि सर स्लाइड को पीछे रखो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा स्पीडली काम करवाना है। गोल्डन आवर, चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्घटना होने के प्रथम घंटे को कहते हैं। गोल्डन आवर चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्घटना होने के प्रथम घंटे को कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य। पता है ये जो कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, इनके लिए बता दूं, लगभग 7-8 तारीख तक कोर्स खत्म। पीड़ित या हताहत के जीवन की रक्षा करना। 3P बाद में आएगा, अभी गोल्डन रूल्स हैं वो, 3P यहाँ नहीं आएगा। पीड़ित या हताहत की रक्षा करना। अगला है नंबर 2, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। नंबर 3 है आपका आगे की चोट को या क्षतिग्रस्त से बताना। ये तो पीड़ित को आराम प्रदान करना, पीड़ित को जल्द से जल्द नियमित देखभाल तक पहुंचाने में मदद करना। पीड़ित को जल्द से जल्द पीड़ित को जल्द से जल्द नियमित चिकित्सा देखभाल में नियमित चिकित्सीय नियमित चिकित्सीय देखभाल में पहुंचाने में मदद करना। पहुंचाने में
ठीक है। अगला ऐड करेंगे, मैं उद्देश्य में ऐड कर देता हूँ, है ना, नोट करके करूंगा। लेकिन या एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं, यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ, नंबर 4 में ही ऐड कर देता हूँ, है ना, 3P को भी यहीं लगा देता हूँ। टेंशन खत्म करो, गोल्डन रूल्स में हटाते हैं डाटा। नंबर 4 ऐड कर लो, 3P चिकित्सा। अब बात आती है कि 3P चिकित्सा क्या है। ठीक, आगे की बात करें, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य पीड़ित या हताहत की रक्षा करना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, पीड़ित को जल्द से जल्द नियमित चिकित्सीय देखभाल में पहुंचाने में मदद करना, और 3P चिकित्सा। 3P चिकित्सा क्या है, तो आइए आगे जानते हैं 3P चिकित्सा के बारे में। 3P चिकित्सा, नंबर 1P, पहला P। एक काम करता हूं ना, मैं नंबर 1 क्यों लगाऊं इस 3P चिकित्सा, ये हो गया आपका पहला P, ये हो गया दूसरा P, हो गया तीसरा P। पहला P वे है आपका प्रिजर्व लाइफ, प्री सर्व लाइफ। अगला है प्रिवेंट, अगला है आपका प्रोटेक्ट प्रोमोट रिकवरी, प्रो प्रमोट रिकवरी। प्रिजर्व लाइफ का क्या है, जीवन संरक्षण। अगर कोई सा पॉइंट इसमें नहीं आए समझ में तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं एक दिन इसको, आपने अगर मेरे साथ यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है तो वहां पे भी डिटेल सॉल्यूशन दे चुका हूं मैं। हाँ, केवल इतना सा था कि वहां पे सिस्टमेटिक नहीं, बाकी चीजें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जीवन संरक्षण। अगला है प्रिवेंट, जीवन स्थिति को खराब होने से, स्थिति को खराब होने से बचाना, स्थिति को खराब होने से बचाना। प्रमोट रिकवरी का मतलब होता है कि रोग मुक्त करने में सहायता करना, रोग मुक्त करने में सहायता। बढ़ा दूं आगे। हो गया भाई सभी का। ठीक है जी, अगला लिखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड में लिखते हैं। ज्यादा तो करिए।
गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। देखो, आकस्मिक स्थिति से निपट रहे हैं, रोगी के पास जल्द से जल्द पहुंचे, नंबर एक। आकस आकस्मिक स्थिति निपट रहे रोगी के पास जल्द से जल्द पहुंचे, पर दो। रिंकी साहू जी, आप कहाँ रह गए थे? गोल्डन आवर का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की दुर्घटना हो गई, मान के चलते दुर्घटना हुई 10 बजे, मान के चलो रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, 10 बजे दुर्घटना हुई, तो 10 से लेकर 11 के बीच का जो समय है उसे गोल्डन आवर, ठीक है। किरण मौर्य जी, नहीं, आकस्मिक घटना के समय भी हम बोलते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के प्रथम घंटे को बोलते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आकस्मिक घटना वाले चिकित्सा के क्षेत्र में इसे भी हम कहेंगे। ठीक है, अगला ऐड करेंगे, जो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा रहा हो उसे रोगी के सामने घबराना नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा रहे व्यक्ति को रोगी के सामने घबराना नहीं है, वरना पता चल रहा है कि रोगी घबराना नहीं, वरना कहीं पता चल रहा है कि रोगी प्राथमिक चिकित्सा दे रहे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि रोगी जो व्यक्ति है उसे आपको क्या करना है, उसे मानसिक आपको लाभ प्राप्त करना है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति को सही करना है। बिना समय की बर्बादी किए हुए रोगी को उस स्थान से दूर ले जाना है। समय की बर्बादी ना करते हुए, समय की बर्बादी ना करते हुए रोगी व्यक्ति को घटना स्थल से दूर ले जाना है। घटना स्थल से दूर ले जाना है। गोल्डन रूल्स है। अगला है, रोगी व्यक्ति को मानसिक सपोर्ट प्रदान करें। रोगी व्यक्ति को मानसिक सपोर्ट प्रदान करें या सहायता प्रदान।
4 5। जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। अगला है 5 के बाद ये छठी। जहां तक हो, जहां तक हो रोगी व्यक्ति चेतना स्तर की, जहां तक हो रोगी व्यक्ति चेतना स्तर की जांच करें। चेतना स्तर की जांच करें। चेतना स्तर की जांच का मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि रोगी की सांसें चल रही नहीं चल। अगर सांसें नहीं चल रही है तो फिर उसे आपको सीपीआर देना है। सीपीआर क्या होता है आगे की बात करते हैं अभी। भीड़ एकत्रित ना होने दे या ना करें। अगला है आपका जितना जल्द हो सके एम्बुलेंस को बुलाएं। जितना जल्द हो सके एम्बुलेंस को बुलाएं। और लास्ट है एबीसी नियम का पालन करें। एबीसी नियम का पालन करें। छठी स्लाइड है और ये आपका पॉइंट यहाँ तक खत्म होता है। अगला एबीसी प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी नियम हम पढ़ेंगे। जल्दी से बता दो, कंप्लीट बढ़े थे आगे से। ये है स्लाइड नंबर। प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी। देखना, प्राथमिक चिकित्सा शुरू करते समय प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ करने पर सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभ करने पर सबसे पहले मरीज की जांच के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान दें। इसे 3 बातों का विशेष ध्यान दें जिसे एबीसी उपचार से जाना जाता है। इसे एबीसी उपचार के रूप में
जाना जाता है। नंबर 1, संक्षेप क्या है इनका, फुल फॉर्म क्या है, ए बी। तो ए का मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन सिस्टम, वायुमार्ग, श्वास, श्वसन या श्वास लिख लेना, और परिसंचरण। देखो कुल मिला के बात इतनी है, एबीसी नियम का मतलब ये है कि अगर कोई आकस्मिक घटना हुई है, ठीक है, अगर कोई आकस्मिक घटना हुई है और आप किसी व्यक्ति का अगर प्राथमिक चिकित्सा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये देख ले कि भाई साहब जिंदा है या मर गया है, ठीक है। दूसरी बात ये देखे कि अगर व्यक्ति जीवित है तो क्या वो मरने की कगार पे तो नहीं, मतलब जीवन बचाना, जीवन बचाना मतलब सबसे पहले देखना कि उसका वायु मार्ग खुला है या नहीं है। अगर वायु मार्ग खुला नहीं होगा तो सांस अंदर नहीं जाएगी, सांस अंदर नहीं जाएगी तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी, श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जाम मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले आप जब भी किसी प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो आपको मुख्य रूप से एबीसी नियम का पालन करना। एबीसी नियम क्या है तो आपके सामने है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को उठाएंगे। सबसे पहले हम एयरवे को लेंगे, फिर ब्रीथिंग को लेंगे, फिर हम सर्कुलेशन सिस्टम को लेंगे। 7वीं स्लाइड है, जल्दी बता दो, बढ़ा दूं आगे। 8वीं स्लाइड, ए, एयरवे। एयरवे, अगर किसी व्यक्ति का वायु मार्ग चोक या ब्लॉक हो जाता है तो सबसे पहले उसे खोलें। अगर पीड़ित का वायु मार्ग चोक मतलब कि ब्लॉक, या चोक की जगह अवरुद्ध लिख रहा हूं, अच्छा शब्द है अवरुद्ध, ब्लॉक हो जाता, अवरुद्ध हो जाता है, सबसे पहले से खोले। बात यह आती है कि उस वायु मार्ग को खोले कैसे, ऐड करेंगे वायु मार्ग को खोलने का। अगर कोई व्यक्ति बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर गया, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर गया तो आपको ये देखना है कि इसकी सांसें चल रही नहीं चल रही, और अगर पता चल रहा है सांसें नहीं चल रही है, इसका मतलब उसका वायु जो है वो जाम है। अब जाम है तो खोले कैसे, ठीक है। तो इसके डायग्राम तो वर्तमान में मैं नहीं ला पाया जल्दी से मुझे आज तो, ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाता है, ठीक है, जब गिरता है तो उसका पूरा का पूरा जो बॉडी पोर्शन है नीचे गिरेगा, ठीक है। उसका वायु मार्ग अगर जाम हो गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे कहीं अच्छी जगह लेटाना है, अच्छी जगह लेटाना है, लेटाने से मतलब पीठ के बल लेटाना है, और लेटाने के बाद नीचे की जगह सख्त होनी चाहिए, मतलब प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी लेटा दिया, बिल्कुल जगह सख्त और कड़क होनी चाहिए। उसके बाद आप उसके पास बैठे बैठे अपने घुटनों के बल पर, ठीक है, उसके पास मतलब कि उसके चेस्ट के पास घुटनों के बल पर बैठे। और क्या करना है फिर आपको, ये दो हाथ है हमारे, दो हाथों से हमें क्या करना है, एक हाथ को तो रखना है सिर पर और दूसरे हाथ की रखनी है हमें यहाँ पे मध्यमा और तर्जना, दो उंगली को ऐसे करके ऊपर करना है। जैसे आप ऊपर करेंगे तो उसकी जो जीबान नीचे थी, उसकी जो जीभ अंदर अवरुद्ध कर रही थी, वो जीबान उठ के ऊपर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका वायु मार्ग खुल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐड करेंगे इसमें, बेहोशी की स्थिति में
बेहोशी की स्थिति में जीभ नीचे की ओर जाकर नीचे बेहोशी की स्थिति में जीभ वायु मार्ग में नीचे की ओर जाकर वायु मार्ग को अवरुद्ध करती है, वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती, वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देती। इस स्थिति में हमें रोगी का सिर झुकाकर हमें रोगी का सिर झुकाकर ठीक है, सिर झुकाकर ब्रैकेट में लिखेंगे माथे पर एक हाथ रखकर। रोगी का सिर झुकाकर और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से सिर झुकाकर और दूसरे हाथ की तो उंगलियों से, कौन सी? तो मध्यमा व तर्जनी उंगलियां, दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से जल्दी करो, क्या बात है आजकल दाऊ यादव जी चुप चुप से रहने लगे हैं भाई साहब। मतलब ज्यादा कमेंट वमेंट नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़े। की ओर और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से टोडी को ऊपर उठाकर, टोडी को ऊपर उठाएं जिससे जीभ उठाएं, है ना, उठाकर की जगह उठाएं, उठाएं से जीभ ऊपर उठेगी और रोगी व्यक्ति का और रोगी व्यक्ति का वायु मार्ग खुल जाएगा। नोट करके लिखेंगे। किसी भी स्थिति में मुंह के तल पर दबाव ना डालें। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बाकी की जो बचा हुआ डाटा इसमें कल आपको पढ़ा दिया जाए, ठीक है। प्राथमिक उपचार में बाकी का डाटा कल हम पढ़ेंगे, ठीक। आज की क्लास को यहीं तक रख, कुछ एक थोड़ा एक अर्जेंट वर्क भी और तबीयत का भी इशू चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी काम इसमें कल की क्लास
ठीक है, जय हिंद जय भारत। मैंने एक क्वेश्चन 3 बार पूछा, अपना आंसर नहीं दिया इसलिए आपका जो क्वेश्चन है, बात तो सही है ना, आपने सोचा कि कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि क्वेश्चन पूछना ही बंद कर। राहुल यादव जी, आपका जो क्वेश्चन था आप उसे एक बार व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अपना जो ग्रुप है उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है। होता ये है कभी कभी कि ध्यान नहीं रह पाता एकदम पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो आपको उस पर आपका आंसर बिल्कुल दे दिया, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के क्षमा कर सकते हैं, है ना, क्षमा प्रार्थी है हम अगर किसी के क्वेश्चन के आंसर रह जाते हैं। ठीक, खत्म करें क्लास।